हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 27 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना डाटा हैंडलिंग के बारे में। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, आपको एक डिज़ाइन दिया हुआ है। इस डिज़ाइन को देख के आपने क्या करना है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। और साथ साथ में जो भी आपको डाटा मिलेगा उस डाटा की हेल्प से आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, बार ग्राफ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ पहली फिगर, तो पहली फिगर आपको जहाँ दिख रही है उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी हो गई यहाँ पे, 9। ठीक है, पहली फिगर आपके पास कितनी हो गई, 9। दूसरी फिगर पे आ जाओ, कितनी है, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दूसरी फिगर कितनी है, 16। आगे आ जाओ, अगले वाली 1 2 3 4। अगली आपके पास कितनी है बेटा, ओनली 4। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो नेक्स्ट वाला जो सर्कल है तो ये मेरे पास थी 9 16 और 4। ठीक है, अगर नेक्स्ट सर्कल की बात करूं तो देखो 1 सर्कल 2 सर्कल 3 4 5 और दिस इज 6। तो टोटल कितने हैं आपके पास, 6 सर्कल्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके टैली मार्क्स कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और दिस इज 6 हो गया। अब उसके बाद हम, उसने क्वेश्चन में बोला यू हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना बेटा, बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ये तो टैली मार्क्स तो सबने नोट कर लिया होगा, तो ध्यान से देखना। जब हमने बार ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसे बनाओगे। ठीक है, 2 एक्सेस हो गए आपके पास। यहाँ पे अपनी क्या लिखोगे, शेप्स, जो आपकी आकृतियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। इस वाले एक्सेस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपने यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल यू हैव टू यूज़। सबसे पहली शेप क्या है, 9। अब इस पे लिख लेना बेटा। अगर मैं बात करूं तो ये आपका, अगर ये आपका 2 4 6, या 2 4 6 8 को छोड़ो, यहाँ पे आप 5 5 का गैप लो। तो ये पहली आपके पास क्या बेटा, 5 10। ठीक है, ये आपके पास 5, ये आपके पास 10, ये 15 और ये आपका 20। तो आप क्या करोगे, जो पहली फिगर है वो 9 है, तो 9 जो होता है बेटा वो 10 से छोटा होता है, तो यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आप फिगर बना देना ये वाली, कि ये इस वाली फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है 16, तो 16 15 से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि यहाँ तक बना सकती हूँ, ऐसे बना दोगे। और इसमें इसकी फिगर बना देना, जैसे ये बन गई। ठीक है, आगे फिर गैप छोड़ो और फिर क्या, 5 से छोटा यानी कि ये, और इसमें भी इसकी फिगर बना देना। ठीक है, आगे देखो 6 5 से आगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये सर्कल। ठीक है, तो ये था आपका बार ग्राफ, दैट हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर किसी को क्लियर नहीं है बता देना बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ वोवल्स यूज़ हो रखे, ए ई आई ओ यू, तो उनके लिए आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो बेटा अब मैं आपको डायरेक्ट बना के देख रही हूँ, ध्यान से बना के दे रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ए आपका कितनी बार है, 32 टाइम्स। ई आपका 27। ठीक है, आई 28, ओ 15 और यू आपका 6। टेली मार्क्स आपको पता ही है कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे ही 28 लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25 26 27 28। ठीक है, बना लोगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब आ जाओ 27 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 और this is 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और दिस इज 32. क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट पे. इसने बोला राइट द वोवल्स इन द पेयर्स लिस्ट. और देखो ध्यान से देखना, मैं दोबारा से आपको लिख के दे रही हूँ. ये 32 था, ये 27 और ये आपका 28, ये आपके पास 15 और ये 6. लिस्ट मतलब सबसे कम. तो सबसे कम क्या बेटा यू कितनी बार अपीयर हो रहा है 6 टाइम्स. उसके बाद मोस्ट क्या अपीयर हो रहा है ध्यान से देखना ओ. ए कितनी बार 32 बार. फिर उसने बोला रेंज क्या होती है बेटा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो बड़े में से छोटे को क्या कर दूं माइनस. 32 में से 6 गया 24, तो रेंज हो जाएगी इसकी 24. साथ के साथ में नोट करते रहा करो बेटा. अब आगे देखो उसने बोला राइट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वोवल ए एंड आई. रेशियो निकालनी है किसकी ए और आई की. तो रेशियो ए यानी कि ऊपर, आई नीचे. आई कितना है आपका 28. इसको कट करोगे तो ध्यान से देखना 4 8 ज़ा और 4 7 ज़ा. तो कितनी रेशियो आ गई 8:7. कितनी रेशियो आ गई 8:7. क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ध्यान से देखो. ये आपको डाटा दिया हुआ है. इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने क्या बताना है मीन और मीडियन. क्या निकालना है मीन और मीडियन. किसी भी चीज़ का मीडियन क्या होता है ध्यान से देखो बेटा. इन सारी जो वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ दे रखी है इनको प्लस करो. इनको प्लस जब मैं करूँगी तो मेरे पास ध्यान से देखना वैल्यू कितनी आएगी. अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी. मीन इज इक्वल टू 138. मीन की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो मीन की वैल्यू आएगी 138 प्लस 168 2 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611 और टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और बाय में 7. जब मैं इन सब को प्लस करूँगी तो मेरे पास बनेगा 2384 और उसके बाय में 7 और उसको सॉल्व करूँगी तो वैल्यू आ जाएगी 340.57. क्लियर. तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से मीन ऑफ दैट डाटा. क्लियर. साथ के साथ में नोट करते चलना बेटा. ठीक है. अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला वी हैव टू फाइंड द मीडियन. मीडियन क्या होता है. सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में. ये ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है. अब मीडियन की बात करूं तो मीडियन होता है अगर आपके पास ओड टर्म्स हैं. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 7 और 7 कैसा नंबर है ओड. तो आप क्या करोगे 7 + 1/2. ओड नंबर आते हैं उसमें +1 करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 8/2. 2 4 ज़ा 8. तो जो फोर्थ नंबर पे टर्म है वो आपका आंसर है. काउंट करो 1 2 3 4. तो आंसर क्या आ गया 316 इज योर मीडियन. क्या हो जाएगा आपका. क्लियर. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है देखो ध्यान से. ये डाटा आपको दिया हुआ है. इसमें है ना बेटा ये ब्लू वाला दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला सिक्किम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब उसने बोला एवरेज टेम्परेचर यहाँ से लिखूँ. ठीक है. एवरेज टेम्परेचर अगर यहाँ से लिखोगे तो बेटा आपने क्या करना है वही तीनों को प्लस करके सिक्किम का तो इन तीनों को प्लस करो और क्या कर दो 3 से और उससे डिवाइड. इनको प्लस करो और डिवाइड कर दो जितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 से. ठीक है. आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है राइट द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर. अब डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस देखो कैसे निकालोगे. डिफरेंस के लिए आपने सबसे पहला काम किया है ध्यान से देखना. डिफरेंस में सिक्किम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सिक्किम कितना है बेटा 70.96. ठीक है. और दिल्ली में कितना है बेटा यहाँ से देखो 14.84. तो इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 56.12 पर किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपका क्या आ गया आंसर. क्लियर. तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 27. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.